एवरीवन। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि यदि आप सीटेट की परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको कुछ बातों पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा और हमें परीक्षा में क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस पर भी थोड़ा सा हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो जो सीटेट की परीक्षा की प्रकृति होती है, इसमें निगेटिव मार्किंग होती नहीं है। तो आप लोग पूरे के पूरे प्रश्न करके आइएगा, यानी कि 150 में 150 पूरे सवाल आपको करके आने हैं, कोई भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना है। लेकिन नकारात्मक अंक न होने के बावजूद भी कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिनके प्रश्न छूट जाते हैं। ऐसा इसके पीछे का कारण ये भी है कि पेपर इतना लेंदी होता है, इतने बड़े बड़े पैसेज होते हैं, है ना, लैंग्वेज में, और इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं कि पहले तो बार बार उसको पढ़ने और साथ ही साथ अगर वो कंटेंट पोर्शन है तो एनसीईआरटी से मिलान की भाई एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है। क्योंकि अगर एक भी बारीकी से सेंटेंस हमने नहीं पढ़ा और वो क्वेश्चन हमने ऐसे ही लगा दिया तो वो क्वेश्चन गलत भी हो जाता है, मतलब आसान प्रश्न भी गलत हो जाता है। तो नकारात्मक अंक न होने के बावजूद भी क्वेश्चंस ऐसे लेंदी होते हैं, प्रश्न ऐसे लेंदी बड़े बड़े होते हैं जिससे कि समय कम पड़ जाता है और कुछ क्वेश्चंस छूट जाता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो ऐसे में सबसे पहले तो शुरुआत से अंत तक अपनी स्पीड को हमें मेंटेन रखना है। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे रिपीटेड होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन हम पहले कर लें, और जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि हाँ इसमें कुछ दिक्कत है तो उसे गोला बना लें, कुछ समय के बाद करें। पहले जो एक नज़र में आने वाले क्वेश्चंस हैं पहले हमें उसे करके हटा देना चाहिए। तो कुल मिलाकर के अब ये तो आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तब अपने स्पीड को, मतलब कुल मिलाकर के टाइम मैनेजमेंट को लेकर के आपको अंत तक चलना है, अपनी स्पीड को एकदम मेंटेन रख के लास्ट तक चलना है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहला कि कंटेंट वाला तो आप जानते हो कि पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड होता है। एनसीईआरटी के बाहर कंटेंट का शायद ही ऐसी उम्मीद है कि पूछता हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं पूछता है। अगर हम उच्च प्राथमिक में बैठ रहे हैं, यानी कक्षा 6 से 8 यानी कि लेवल 2 पेपर में बैठ रहे हैं, तो मान के चलिए कि कक्षा 6 से 8 तक की जिस विद्यार्थी की एनसीईआरटी, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड का हो चाहे वो सोशल साइंस का हो, अगर लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी तैयार है, यकीनन सवाल उसी से सीधे सीधे आ जाते हैं। और यदि प्राइमरी यानी प्राथमिक स्तर पे आप बैठ रहे हो, कक्षा 1 से 5 वाले आप विद्यार्थी हो, तो उसमें भी आजकल 3 से 5 की एनसीईआरटी तो पूछता ही पूछता है, थोड़ा सा क्लास 6 और 7 की भी एनसीईआरटी को अब टच करने लगा है। तो ये पूरी कोशिश रहे कि जो प्राथमिक में बैठ रहे हैं वो कक्षा 3 से लेकर के 5 की ईवीएस की किताब तो पढ़ ले, लेकिन इसके अलावा भी कक्षा 6 7 की थोड़े थोड़े कुछ टॉपिक जो थीम आधारित तो होते हैं, चाहे वो साइंस में हो चाहे वो एसएसटी में हो, उसको भी थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। तो ये है बच्चों कुल मिलाकर के नकारात्मक अंक न होने के बावजूद भी, है ना, कुछ बच्चों के क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो ऐसे में आप शुरू से अंत तक अपना स्पीड मेंटेन रखिएगा। पेडागोजी के सवाल सॉल्व करने में आप ये कोशिश करिएगा कि कुछ ऐसे नकारात्मक शब्द दिख जाते हैं तो उसे एलिमिनेट कर दीजिएगा, है ना। और धीरे धीरे जब एलिमिनेट में ऑप्शन में आप देखोगे, अगर वो एलिमिनेट करने वाले ऑप्शन अगर देखने में ऑप्शन में मिल रहे हैं तो ऐसे ही एलिमिनेशन मेथड से आपका सही जवाब आ जाता है। तो जैसे कुछ शब्द ऐसे हैं जो एकदम नहीं है, है ना, रटना, दंड देना, अनुशासन में बच्चों को रखना, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि जो पूरी शिक्षक केंद्रित होने चाहिए, या अनुशासन केवल जैसे शब्द, मानकीकृत, है ना, परीक्षण, है ना, तो बहुत सारी चीजें, या पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षा देना, पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षा देना, आधारित शिक्षा देना। तो मान के चलिए कि इस तरह के जब शब्द निगेटिव आए, आपको आंख बंद करके वो ऑप्शन कभी सही नहीं होगा। तो ये ध्यान देना है। कुछ ऐसे शब्द पॉजिटिव ढूंढने,
मतलब पेडागोजी ऐसे ही आ जाता है। कोई भी चीज बच्चे के केस में नकारात्मक है वो समझ में आ जाता है, कौन सी चीज बच्चे के लिए सकारात्मक है वो भी समझ में आ जाता है। जैसे कि समावेशी, ये अच्छी बात है, मतलब कि एक तरीके से, और साथ ही लोकतांत्रिक जैसे शब्द। जब भी कक्षा लोकतांत्रिक बनाना है ना, लोकतांत्रिक बनाना है, तो ऐसे में बच्चों अगर इस तरह के शब्द आ जाए कि लोकतांत्रिक है, समावेशी है, बाल केंद्रित है ना, अनुभव के आधार पे सिखाना है, क्षेत्र भ्रमण करके सिखाना है, बच्चा क्रियाशील है, बच्चा ज्यादा सक्रिय है, या रचना है ना, रचनात्मक, या खेल कूद, मतलब इस तरह की चीजें आ जाएं तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, है ना, बच्चे के केस में। तो ऐसा ये चीज आपको ध्यान देना है कि कौन सी चीज निगेटिव है, कौन सी चीज पॉजिटिव है। साथ ही अगर शब्द आ जाए कि बच्चे को खुद से करके सीखने दें, तो इस तरह के शब्द पॉजिटिव होते हैं। बच्चे के अंदर जिज्ञासा है तो अच्छी बात है। बच्चा प्रश्न पूछ रहा है, बच्चा प्रश्न पूछना, आपको डांटना नहीं है, अगर बच्चा प्रश्न पूछ रहा है तो अच्छी बात है। बच्चा गलती कर रहा है तो अच्छी बात है ना, बच्चा गलती कर रहा है तो अच्छी बात है। जैसे त्रुटियां वगैरह बच्चा कर रहा है, इसका मतलब कि बच्चा प्रयास कर रहा है, बच्चा सीख रहा है ना। समावेशी शिक्षा, समावेशन, जितने भी दृश्य श्रव्य सामग्री, इन सब से एक सवाल आता है, तो ये सब पॉजिटिव है बच्चों, और ऊपर वाले ये सब निगेटिव है। इस तरह की ऑप्शन में अगर रहता है तो आपको एकदम नकार देना है, ठीक है। अब देखो, जब भी आप पैराग्राफ कर रहे हो, आप जानते ही हो कि दो लैंग्वेज अगर आपने रखा है, या तो आप हिंदी या तो आप अंग्रेजी रखते हो, मतलब भाई दो लैंग्वेज तो आप रखते हो। अगर दो लैंग्वेज में आप जानते हो कि 15-15 नंबर का पैसेज आता है, बाकी 15-15 नंबर के पेडागोजी आते हैं, तो जब भी 15-15 नंबर का पेडागोजी हो, ये कोशिश करिएगा। कुछ बच्चों का ये रहता है कि पहले पैसेज पढ़ने लगते हैं, तो बच्चों पैसेज पढ़ने में क्या होता है कि बड़ा समय चला जाता है, क्योंकि पूरा पैसेज पढ़ोगे उसमें कुछ ना कुछ समय जाएगा। इससे पहले आप प्रश्न पढ़ा करो पहले, और एज इट इज पहले प्रश्न 1 से 2 बार पढ़ लोगे तो एग्जैक्ट फिर उस प्रश्नों के आधार पे, उस प्रश्नों का उत्तर अगर आप पैराग्राफ में ढूंढोगे तो वो ज्यादा जो है आपके लिए समय बचेगा भी, और ये ज्यादा आसान भी होगा। तो कोशिश करिएगा कि थोड़ा सा पहले प्रश्न पढ़िएगा, उसके बाद आप पैसेज पढ़िएगा, है ना, उसके बाद क्या करिएगा, पैसेज पढ़िएगा, ठीक है। ये एक मतलब तरीका अच्छा है कि सीधे क्वेश्चन पढ़ा और उसका आंसर हमने पैसेज में ढूंढ दिया, जिस जैसे क्वेश्चन पढ़ा हमने पैसेज में उसका उत्तर ढूंढ दिया, ठीक है। तो ये एक अच्छा तरीका है ना, और जल्दी तरीका होता है। अब देखो, कुछ OMR शीट भरते समय हमसे गड़बड़ी, चूंकि पेपर आप जानते हो कि 2 दिन है, 7 तारीख को और 8 तारीख को। 7 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट में 9:30 से 12 वाले में आपका क्या है, पेपर 2 है, और 7 तारीख को ही इवनिंग वाले में 2:30 बजे से 5 बजे में आपका क्या है, तो आपका पेपर 1 है, यानी कि प्राइमरी वाला पेपर है। दोनों ही पेपर 2.5 घंटे के हैं, 150 सवाल है। 7 तारीख को भी है आपका पेपर, जो कि मॉर्निंग में वही सेम है ना, पेपर 2 है, और आपका इवनिंग में पेपर 1 है ना। पहले ऐसा होता था कि पेपर 1 मॉर्निंग में होता था, पेपर 2 बाद में, लेकिन अब जब से ये नया परिवर्तन ऑनलाइन के बाद ऑफलाइन में आया तो चीजें बदल गई हैं थोड़ी सी। तो यानी कि कुल मिलाकर के जो है ये पेपर आपका कब कराया जा रहा है, तो 8 फरवरी है ना, 7 और 8 तारीख ये आपका है, ठीक। चलिए, अब हम लोग इसमें देखेंगे, लिखा भी है यहाँ पे कि ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन, इस बार बहुत ज्यादा फॉर्म इस बार भरे गए हैं, जिससे ये डिसाइड किया गया है कि 7 और 8 दोनों तारीख को आपका ये पेपर होगा। पूरे 140 शहरों में ये आपकी परीक्षा होगी, ठीक है। पूरे 140 शहरों में आपकी ये परीक्षा होगी, ठीक। चलिए, तो अब हम लोग थोड़ा सा एक तरीका है जो कि बच्चे सबसे ज्यादा यहाँ पे गलती करते हैं, और गलती क्या है, तो देखो, पहले तो आपको ये क्वेश्चन संख्या ध्यान में रखना है। अगर आप प्राइमरी पेपर 1 दे रहे हो तो एक बात ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन नंबर पहले 1 से लेके 30 तक सबसे पहले CDP के क्वेश्चन आते हैं, तो बच्चा इसमें गलती नहीं करता है, एकदम पहले से एकदम 30 तक CDP हम करते चले आते हैं। 31 से लेके 60 तक क्या आता है, फिर मैथ का नंबर आता है।
फिर 61 से लेकर के 90 तक ईवीएस का नंबर आता है। अब देखो सबसे ज्यादा गलती होती है लैंग्वेज की, तो गलती ना हो तो जब आप लैंग्वेज का करने जाओ तो एक बार थोड़ा ध्यान आप अपने एडमिट कार्ड पे दे लेना कि लैंग्वेज फर्स्ट में आपने कौन सा लैंग्वेज डाला है और लैंग्वेज सेकंड में आपने कौन सा लैंग्वेज डाला है। क्योंकि कभी कभी हमें तो लगता है कि अरे दोनों लैंग्वेज तो हमारा ही है ना, हम कहीं भी भर देते हैं, भाई हमें तो पूरा जो है 91 से लेकर 150 तक लैंग्वेज करना है, कोई भी इधर उधर भर दो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एडमिट कार्ड में जो लैंग्वेज सबसे पहला डाला है, जो लिखा है आपके एडमिट कार्ड में, वही सबसे पहला ही लैंग्वेज 91 से शुरू होना है, यानी सबसे पहली भाषा 91 से शुरू होना है। तब जाकर के 91 से 120 तक जब 30 सवाल कर लोगे तब 121 से लैंग्वेज सेकंड का नंबर आता है। तो ये ध्यान से लैंग्वेज वाला भरिएगा और गोला इधर उधर मत भरिएगा। आजकल क्या, ये बहुत मेरे साथ भी होता था कि कभी कभी होता है कि जल्दीबाजी में लगाना कहीं और है, लग जाता है कहीं और है। तो ऐसे में बच्चों 2 सवाल गलत हो जाते हैं। भले आपका नकारात्मक अंक नहीं है, लेकिन अगर आप बाउंड्री लाइन पे ही क्वेश्चन आपको आ रहा है और ऐसे में 2 प्रश्न आपको आ रहा था लेकिन गलत गोला भरने से 2 क्वेश्चन आपके ऐसे ही गलत हो गए, तो ऐसे में बच्चों 2 नंबर से हो सकता है कि सीटेट रुक जाए। तो ये गलती नहीं करनी है। पेपर 2 वाले बच्चे भी एक बार देख ले कि पेपर 2 में पहले तो स्टार्टिंग के 30 सवाल सीडीपी के ही होते हैं, उसके बाद 31 से लेके पूरे 60 सवाल आपके क्या होंगे। अगर आप मैथ साइंस लिए हैं तो आपका मैथ साइंस वर्ग का होगा, अगर आपने सोशल साइंस लिया है ना, तो आपका फिर सोशल साइंस के है ना वर्ग का होगा, यानी कि आपके सामाजिक अध्ययन का होगा। ठीक है, तो ये पूरे 60 सवाल हैं। लेकिन फिर से वही समस्या, इसमें भी वही है, हमेशा लैंग्वेज में गलती होती है, लैंग्वेज में गलती नहीं करना है। तो 61 से लेकर के ये पूरा, हाँ ये 90 तक ये हो गया, फिर 91 से लेकर के भाषा पहला होगा और 121 तक। क्योंकि देखो एक बार क्या हुआ था कि अभी पिछली बार ही जब हम क्लास ले रहे थे तो एक बच्ची का मैंने लाइव कमेंट पढ़ा, उसमें सीधे दिया हुआ था कि मैम हमसे गलती हो गई, जल्दीबाजी में मैंने पहला जो लैंग्वेज हिंदी चूज किया था, दूसरा लैंग्वेज इंग्लिश चूज किया था, इंग्लिश का जो है हिंदी में लग गया टिक और हिंदी का इंग्लिश में लग गया। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना बच्चों। इस तरह से पूरे 1 साल के बाद सीटेट देखने को मिला है, तो ऐसे में हो सकता है कि फिर बाद में पछतावा हो कि 1 साल बाद मिला और एक छोटी सी ऐसी गलती जल्दीबाजी में हमने कर दी और हमारा सीटेट रह गया। तो ये लैंग्वेज को जरूर बच्चों देखना, ये गलती नहीं करना है और ओएमआर शीट पे गोला अच्छे से भरना है और धैर्य के साथ एनसीईआरटी, जैसे एक क्वेश्चन पिछले बार पूछा था कि जो चांगपा जैसे जो पश्मीना बकरी होती है उसके बाल नरम मुलायम होते हैं, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा है, लेकिन जानबूझ करके एग्जामिनर ने गरम मुलायम बाल लिखा है। तो बच्चा जल्दीबाजी में नरम और गरम देखेगा नहीं, लगा देगा, जबकि वहां नरम नहीं बच्चों गरम लिखा हुआ था। तो ऐसे एनसीईआरटी के शब्द को जानबूझ के एग्जामिनर हटाएगा, कुछ अपना रखेगा। तो एकदम धैर्य के साथ प्रश्न को पढ़ना है, ठीक है, 1-2 बार, तब जाकर के चीजें हैं कि इतना अपने आप पे भरोसा रखिए कि सीटेट निकल जाएगा। और सीटेट निकल जाएगा तो आगे आने वाली जितनी शिक्षक भर्तियां हैं, सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरह और बाकी चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल है और आगे आगामी जितनी शिक्षक भर्तियां अगर आएंगी तो उससे संबंधित आपको जुड़ना है तो आप दृष्टि लर्निंग ऐप से जुड़ सकते हैं। तो मेरी तरफ से और पूरे दृष्टि टीचिंग एग्जाम परिवार से आप सभी को ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।